पाकिस्तान अफेयर्स की बात करते हैं तो ये कंपल्सरी सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का, लाइक करंट अफेयर्स, लाइक इस्लामिक स्टडीज, लाइक एसे एंड कंपोजिशन। और इसमें जो आपकी मार्क्स की ग्रेडिंग ये होती है कि 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है एंड 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव होता है। 20 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें मोस्टली मैं सीएसएस के स्टूडेंट्स को क्या रिकमेंड करती हूँ कि आपने एफपीएससी के पाकिस्तान अफेयर के जो पास्ट पेपर्स हैं उनके एमसीक्यूज को इसके अलावा पाक एमसीक्यूज एक वेबसाइट है, आप में से शायद कुछ स्टूडेंट्स को पता हो, कुछ को ना पता हो। तो पाक एमसीक्यूज की वेबसाइट है, उस पे पाकिस्तान अफेयर्स के जो एमसीक्यूज होते हैं मोस्टली अपडेटेड होते हैं, जैसे करंट अफेयर्स के होते हैं, जनरल नॉलेज के। इसके अलावा एमसीक्यूज के लिए ये होता है कि आप एफपीएससी और पीपीएससी के जो वन पेपर एमसीक्यूज होते हैं जो आपका पाकिस्तान अफेयर का जो पोर्शन है उसको कवर करते हैं, तो वहां से भी जो है आप उन एमसीक्यूज को प्रिपेयर करें। एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग इज दैट कि जब आप टॉपिक्स को कवर करते हैं, आप प्री पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन, आप बुक्स को पढ़ते हैं, डिफरेंट सोर्सेज को कंसल्ट करते हैं, एक्चुअली आपकी पाकिस्तान अफेयर की जो ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन है वो साथ साथ होती रहती है। इज अ थिंग अबाउट सब्जेक्टिव कुछ पोर्शन, यानी कि 80 मार्क्स है इसके। इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट पाकिस्तान अफेयर इसके स्कोरिंग सब्जेक्ट, हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट। स्कोरिंग इस वजह से है कि जो एग्जामिनर होते हैं आपके, सिलेबस के साथ साथ जो एग्जामिनर है वो देखता है स्टूडेंट्स की अप्रोच को, अटेम्प्ट करने की टेक्निक्स हैं, प्रेजेंटेशन इसमें मैटर करती हैं। अगर इकोनॉमी पे क्वेश्चन आ रहा है तो आप टिक्स के थ्रू बताएं। जो आपके क्वेश्चंस हैं जैसे प्री पार्टीशन से हैं, आप सोर्सेस को, रेफरेंसेस को कोट करते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि जब भी आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो आप एक दो जो है ना रेफरेंसेस बताएं, तो पढ़ा या उसमें यानी कि जब आप एग्जामिनर को ये शो करते हैं कि आपने किया क्वेश्चन है वो 8 to 9 पेजेस का है या 7 to 8 पेजेस का, तो मैक्सिमम इसकी इतनी लेंथ होती है। टाइम मैनेजमेंट पे फिर जब आप वक्त के साथ साथ आपकी राइटिंग स्किल्स, इन तमाम चीज़ों पे मैटर करता है कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करते हैं। करती सब्जेक्टिव की जो 80 है और पाकिस्तान फिर हाई स्कोरिंग इस तरीके से बन सकता है कि 70 प्लस मार्क्स ऐसे ले सकते हैं कि आप प्रॉपर प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन स्किल्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट है पाकिस्तान अफेयर्स, तो एग्जामिनर को आप डॉज नहीं कर सकते, आप उसको गलत जो है ना वो कोट करके आप उसको डॉज नहीं कर सकते। ऑथेंटिक रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन आपने उसको देनी होती है। लेस स्कोरिंग इस वजह से है कि बहुत से लोगों के डीएमसी में, लाइक पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर और जनरल नॉलेज के जो पेपर होता है 120 मार्क्स आपने लेने ही होते हैं, टॉपर्स भी होते हैं, उनके डीएमसी में ये भी है कि 35 भी इसमें आ रहे हैं, 40 भी आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है 70 प्लस भी एक्सीड कर जाते हैं। वो यही है कि बेटर प्रिपरेशन के थ्रू, बेटर प्रैक्टिस के थ्रू, जो मैं आपको ऑनवर्ड क्लास में बताऊंगी, बस बिकॉज सीएसएस इज ऑल अबाउट रीडिंग एंड रिटन प्रैक्टिस। आप बिगनर हैं तो डेली बेसिस पे भी आप इस सब्जेक्ट को 1 आवर देते हैं, इसके टॉपिक्स को कवर करते हैं, रेलिवेंट सोर्सेज हैं, बुक्स को पढ़ते हैं, और डॉन न्यूज़पेपर भी इस सब्जेक्ट को कवर करते हैं, क्योंकि फ्रॉम द लास्ट 3 to 4 ईयर जो पाकिस्तान अफेयर का पेपर है वो 65% जो है ना वो लाइक करंट अफेयर से भी ओवरलैप करते हैं। बट इट डजेंट मीन कि हमने इसकी हिस्ट्री को नहीं टच करना या प्री पार्टीशन को नहीं पढ़ना, या इसकी जो एक बेड रॉक है या जो इसके रूट्स हैं इस सब्जेक्ट के, जो एफपीएससी के सिलेबस में भी मेंशन है उनको नहीं पढ़ना। इन तमाम चीज़ों को हमने साथ साथ पढ़ना है। ने तो बहुत सी बुक्स मेंशन की हुई हैं और ज़रूरी भी नहीं होता कि सारी बुक्स पढ़ी जाएं, एक दो बुक्स को आप कवर करें कुछ रिसर्च आर्टिकल्स को कवर करें, इस तरीके से सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी के लिए 3 बुक्स मेंशन की हैं, जनाब ऑफ पाकिस्तान बाय स्टैनले वॉलपॉट, मॉडर्न साउथ एशिया, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटिकल इकोनॉमी बाय आयशा जलाल, शी इज आल्सो हिस्टोरियन एज वेल, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बाय हामिद खान। अब ये जो थर्ड बुक है ये बहुत से स्टूडेंट्स इसको परचेज भी करते हैं। इसकी बेसिकली ये बहुत आपका जो है लिटरेचर है उसको कवर करता है, बट इट डजंट मीन कि ऊपर वाली दोनों जो बुक है वो प्री पार्टीशन का लिटरेचर कवर नहीं करती। आयशा जलाल की और भी किताबें, स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान, द सोल स्पोक्स पर्सन जिना, तो ये तमाम किताबें बेसिकली जो प्री पार्टीशन आपकी हिस्ट्री है, पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है, हाउ पाकिस्तान इमर्ज ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड, इन तमाम चीज़ों को जो है वो करती हैं।
आप बेसिकली प्री पार्टीशन से रेलिवेंट आप इन तीनों में से कोई भी जो है वो एक बुक परचेज कर सकते हैं। साउथ एशिया हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटिकल इकोनॉमी बाय आयशा जलाल, बहुत आयशा जलाल एंड सगाता बोस ने लिखा है, बहुत अच्छी बुक है। बट द इशू इज दैट कि जो बच्चे बिल्कुल बिगनर होते हैं पाकिस्तान अफेयर में, सीएसएस में, उनके लिए थोड़ा सा इशू ये होता है कि दैट के लैंग्वेज के जो इश्यूज होते हैं या जो इश्यूज होते हैं वो फिर जब आप के साथ साथ कंपोजिशन की क्लासेस करते हैं, आप इंग्लिश को कवर करते हैं, इंग्लिश के 2 पेपर्स को कवर करते हैं एंड ग्रेजुअली जो है ये तमाम चीजें भी कवर होना शुरू हो जाती हैं। तो अब तक यहाँ पे जो मैंने आपको पाकिस्तान अफेयर का एक बड़ा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया है। किसी को भी कुछ पूछना हो तो यू कैन आस्क फॉर मी, अदरवाइज वी मूव ऑन।